हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बम को स्वागत है। आज हम बीपीएससी 132 का अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करेंगे मौलिक सिद्धांत का। ठीक है, अगला पार्ट मौलिक जो कर्तव्य हैं। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको बता दूं कि इस चैनल पे बीएजी की फुल कोर्स कराई जाएगी दिसंबर से पहले। ठीक है, एग्ज़ाम होने से पहले बीएजी की फुल कोर्स दिसंबर से पहले आपको करा दी जाएगी एकदम गारंटी के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बीपीएससी शुरू करेंगे आज। भारत सरकार और राजनीति का जो कर्तव्य है। ठीक है, कर्तव्य का मूल कर्तव्य हमारे पढ़े थे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं मूल कर्तव्य की उत्पत्ति। ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं उनकी उत्पत्ति कैसी हुई है। ठीक है, 6.2.1 का। ठीक है, चलिए आगे हम इसे पढ़ेंगे। जब संविधान अपनाया गया उस समय संविधान के मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था उसमें मूल कर्तव्य का कोई प्रावधान, कोई नियम कानून नहीं थे। ठीक है, इतना आपको जानना है। ठीक है, उन्हें 1970 में संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1970 में। आपको याद रखना है, जो मूल कर्तव्य है 1970 में जुड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 33 के केवल सैन्य बलों को यह कर्तव्य दिया गया था या है, तथा पुलिस बलों को भी वे हमेशा अपना कर्तव्य ठीक से निभाए। ठीक है, एक तरह से 33 अनुच्छेद में था। ठीक है, 33 अनुच्छेद जो है डिफेंस रिलेटेड सुरक्षा बलों के अधिकार और जो लिमिटेशन को है उसी में दिया हुआ है। ठीक है, थे पहले सुरक्षा बलों पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तथा क्या हुआ कि अनुशासन बनाए रखे जिससे कि सैन्य बलों को ये सब अनुच्छेद 33 में कहा गया है। ठीक है, चलिए बाद में देखेंगे। बाद में क्या हुआ, 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1976 में। ठीक है, और 42वें संशोधन में। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद क्या हुआ कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, 1976 में 42वें संशोधन में। इसके बाद क्या, इस संशोधन के अनुसार नागरिकों को कुछ कर्तव्यों का पालन करने को कहा गया है। ठीक है, कुछ कर्तव्य हैं, अपना जिम्मेदारी है उसे पूरा करने के लिए कहा गया है। इस संशोधन के अनुसार नागरिकों को कुछ कर्तव्य पालन करना ही है। ठीक है, चलिए 42वें संशोधन जो है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट, ठीक है, सिफारिशों के बाद कहा गया। ठीक है, इस समिति ने संविधान में एक नया भाग शामिल करने की सिफारिश की थी जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य हों। ठीक है, इस सिफारिश के आधार मानकर ही संविधान में परिवर्तन किया गया जो जनवरी 1977 से लागू हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ? जनवरी 1977 से। ठीक है, जनवरी 1977, ये जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ कि 86वें संशोधन, ठीक है, कब? 46वें संशोधन के माध्यम से पुनः विस्तृत किया गया। ठीक है, पुनः विस्तृत किया गया। मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51A में लिखित प्रावधान था। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपना विकास स्वयं करे। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं नागरिकों जिनका विवरण दिया गया है। कितने हैं? इसको आपको याद करना है, कुल 11 हैं। ठीक है, कुल 11 का विवरण दिया गया है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम देखेंगे इसमें कौन से कर्तव्य हैं, इसको हम देखते हैं। चलिए, भारत नागरिकों के मूल कर्तव्य। ठीक है, भारतीय जो थे उनके मूल कर्तव्य आखिर क्या क्या हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51A, ठीक है, 51A भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची दी गई है। ठीक है, 51A में। ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं 51A, अनुच्छेद 51A में दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें कौन नंबर क्या है आपका मूल कर्तव्य?
संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ठीक है, यानी कि आदर करें, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है, मूल संविधान के तहत जो है आपको करना है क नंबर में। चलिए, ख नंबर में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनकी आदर्शों का पालन करें, ठीक है, उस पर चले, ठीक है। चलिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, जो शून्य रखे, ठीक है, उसको कभी हटने ना दे, ठीक है, टूटने ना दे। संप्रभुता, एकता, मिलजुल कर, अखंडता कभी न टूटना, संप्रभुता मिलजुल जो हम लोग थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर आपको कहा जाए कि चलिए आपकी ज़रूरत है, राष्ट्र की सेवा में लग जाइए, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये हो गया। चलिए अगला नंबर पढ़ते हैं, भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और वर्ग या क्षेत्र पर आधारित हो और सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियां के समान विरुद्ध हो, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भावना जो है किसी के प्रति, धर्म, भाषा, वर्ग, ठीक है, जो कुल के हैं, कौन से कुल के हैं, इस सब से भेदभाव से परे रहे, ठीक है, भेदभाव ना करे। ऐसी प्रथा जो प्रथा थी पहले, उसको त्याग करे, ठीक है, स्त्रियों का सम्मान करे, ठीक है, उसका विरोध ना करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारी समसामयिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, ठीक है। मतलब जो संस्कृति हमारी थी, गौरवशाली परंपरा क्या थी, उससे महत्व समझे, उसकी जो बेनिफिट्स हैं उनको समझे, ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, उसका आदर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर में दिया हुआ है, प्रकृति पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ठीक है। जैसे देखिए, प्रकृति पर्यावरण को भी इसमें कहा गया है मूल कर्तव्य में उसकी रक्षा करें। जैसे कि जो प्रदूषण फैलाते हैं हम लोग बेमतलब के, इधर उधर कचरा सब फेंकते हैं, अपने पर्यावरण जो आसपास जो है हम उसको सुरक्षित रखें, ठीक है। जिसके अंतर्गत वह झील हो, नदी हो, गांव के जो है नदी हो, तालाब हो, उसको साफ सुथरा रखें, ठीक है, उसकी रक्षा करें, ठीक है। और मात्र कोई मनुष्य हो, प्राणी हो, ठीक है, उसकी दया भाव रखे उसके प्रति, ठीक है, और उसे घृणा उना नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर में आपको कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानवाद, ज नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ठीक है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस तरह से भी देखे, मानवतावाद से भी देखे और बुद्धिमत्ता से भी देखे और सुधार की भावना का विकास करे, ठीक है। उसको कैसे ठीक हो सकता है, समाधान हो सकता है, उसको ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ठीक है, हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति में नहीं गया, सब कोई का संपत्ति है, ठीक है। जैसे ताजमहल हुआ, आपका कोई स्टेचू हो गया, ठीक है, जैसे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनका स्टेचू, उस सब की रक्षा करें, ठीक है, स्वयं सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। हिंसा में तो झगड़ा, जो लड़ाई करते हैं छोटी छोटी बातों या बड़े कुछ पर, तो उससे आप दूर रहें, ठीक है, वैसे नहीं करना चाहिए। चलिए, और नंबर में क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते रहे, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले। मतलब क्या कहा गया है, जो व्यक्ति जो है, व्यक्ति और सामूहिक गतिविधि, ठीक है, व्यक्तिगत माने आप खुद, ठीक है, सामूहिक गतिविधियों और सबको लेकर भी सभी क्षेत्रों को उत्कर्ष और बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है।
और जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते रहे, ठीक है, आपका देश आगे बढ़े, प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। और चलिए, और लास्ट जो टर्न नंबर है 11वां, उसको देखते हैं। माता पिता अथवा अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। उसको बहुत कर्तव्य माना गया है अपने बच्चों को पढ़ाने के 6 से 14 वर्ष को, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगले दिन पढ़ेंगे हम 6.6 की नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल कर्तव्यों का संयोजन, ठीक है, संशोधन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।